अभी हाल ही में मुद्दा चल रहा है बॉलीवुड का, तो ऐसे में हम भी सोचे कि बहती गंगा में क्यों ना हाथ धो लिए जाएं। बहती गंगा से याद आया, मतलब ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो। खैर वो अर्नब गोस्वामी है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम फैक्ट वाली बात करें तो जो बॉलीवुड में ड्रग्स हर एक्टर एक्ट्रेस ले रहे हैं, ये पता चला सुशांत की मौत व रिया चक्रवर्ती पर उठे सवालों के बाद। अब मैं असली मुद्दे पर रहा हूँ तो पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में एक नए ड्रग्स का अवतार हुआ। जो बॉलीवुड सितारे ड्रग्स लेते हैं उससे भी कहीं भयंकर ड्रग्स की मात्रा ये बॉलीवुड वाले हमारे दिमाग में भर रहे हैं, हमारी संस्कृति का मजाक बना रहे हैं और हम हाथ पर हाथ रखकर आंखें बंद करके उनकी नग्नता के प्रदर्शन का आनंद ले रहे होते हैं। इनके द्वारा हमारे समाज में किस कदर गंदगी फैलाई जा रही है, जिसे मैं एक तरह से ड्रग्स ही बोलूँगा। आप ही बताइए, पिछले कुछ सालों में आई फिल्में क्या आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे समाज धीरे धीरे टीवी स्क्रीन के द्वारा आपके बच्चों के दिमाग में ड्रग्स भरा जा रहा है। वो वहाँ ड्रग्स लेकर फिल्मों को तैयार करते हैं और समाज में घोलने का प्रयास करते हैं। बस आपको टीवी का स्विच ऑन करने की देर है, चाहे कोई विज्ञापन हो या कोई फिल्म, हर जगह आपको इन बॉलीवुड वालों के नग्नता का प्रदर्शन देखने को मिल ही जाएगा। अगर कंगना रनावत ने आवाज़ उठाई तो सही उठाई। पता तो चला बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया कितना सक्रिय है। पिछले कई वर्षों से लगातार बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बन रही हैं जो सारी मर्यादाएं तोड़ रही हैं। अश्लीलता, नग्नता, फूहड़ता, द्विअर्थी संवाद, गाली गलौज से भरी फिल्मों का अब ट्रेंड चल पड़ा है। ऐसी फिल्में बनाकर समाज एवं भारतीय सभ्यता को खराब करने का काम किया जा रहा है। परिवार के साथ अब कोई फिल्म देखना मुमकिन नहीं। पता नहीं कब अश्लीलता या भद्दे संवाद आ जाएं, जिससे परिवार के लोगों को शर्मसार होना पड़े। बॉलीवुड की द्विअर्थी संवाद वाली अश्लीलता परोसती फिल्मों पर भी अतिशीघ्र बैन लगाया जाए, क्योंकि ये भी समाज को दूषित एवं भद्दी मानसिकता की ओर धकेलने का काम कर रही है। सेंसर बोर्ड का यही काम होता है कि वो ऐसी फिल्मों पर नज़र रखे जिससे समाज के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता हो, समाज में गलत संदेश जाता हो। उन्हें तुरंत ऐसी फिल्मों पर रोक लगा देनी चाहिए, किंतु बोर्ड भी धड़ल्ले से ऐसी फिल्मों को देश में चलने का सर्टिफिकेट देते जा रहा है, जो कि गलत है। देश में ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जो परिवार के साथ भी बैठकर देखी जा सकें, लोगों के मनोरंजन एवं समाज को एक बेहतर संदेश देने का काम कर सकें। ऐसी फिल्में न केवल वयस्क बल्कि बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उन्हें समाज एवं परिवार में एक बेहतर वातावरण देना हमारी अहम जिम्मेदारी है, ताकि उनका ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही रहे, ना कि अश्लीलता फैलाती फिल्मों पर, जिसकी वजह से उनके मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार से बुरे विचार आने की संभावना ना बढ़ जाए और वो कुछ ऐसा कर जाएं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इसलिए सरकार देश हित में ऐसी बॉलीवुड फिल्मों के बनाने पर भी बैन लगाए, जिससे नग्नता, द्विअर्थी संवाद, भद्दी, गाली गलौच हो। ऐसी फिल्में सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकती, बल्कि ये समाज को दूषित मानसिकता देने का काम कर रही है। असल में असली मामला था सुशांत सिंह राजपूत की मौत का, लेकिन इस मामले में हुई छानबीन ने पूरी मुंबईया फिल्मी इंडस्ट्रीज को हिला डाला। अब शर्लिन चोपड़ा ने भी बताया कि ड्रग्स बी टाउन की एक जिंदा सच्चाई है। इस तरह एक के बाद एक 3 अभिनेत्रियों ने इंडस्ट्रीज के इस कड़वे सच का खुलासा करके बताया कि करीब करीब पूरा बॉलीवुड ड्रग्स की गिरफ्त में है। अभिनेत्रियों ने किया खुलासा, सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल क्या सामने आया। एक के बाद एक ड्रग्स की गिरफ्त में बॉलीवुड की प्याज के छिलके खुलने लगे। शर्लिन चोपड़ा वह तीसरी अभिनेत्री हैं जिसने हिंदी सिनेमा में ड्रग्स के नंगे नाच पर पर्दा खींचा है। शर्लिन चोपड़ा ने बॉलीवुड पार्टीज पर एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। शर्लिन का यह चौंकाने वाला खुलासा बॉलीवुड में ड्रग्स के बिंदास इस्तेमाल को लेकर कंगना और रिया ने भी यही कहा। इससे पहले कंगना और रिया ने भी कहा था। अब शर्लिन चोपड़ा कह रही हैं। सुशांत की मौत पर न्याय मांगने वाली कंगना रनावत शुरू से ही कहती आ रही हैं कि सारी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स लेती है, जो नए आने वालों को भी इसकी आदत डालती है। हाल ही में नारकोटिक्स ब्यूरो की जांच में रिया ने भी इसे गंदे सच को कबूला और 25 लोगों के नाम लिए। ये शर्लिन चोपड़ा ने भी इस सच को सामने लाकर इसकी सच्चाई पर बड़ी मुहर लगा दी। अब ऐसे में इन चरसियों से समाज सुधारक फिल्मों की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? ये ड्रग्स लेकर समाज में ड्रग्स फैलाने का ही काम करेंगे। इनसे समाज सुधार वाली फिल्मों की उम्मीद रखना ही बेकार है। आंखें खोलिए।